हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीएस पार्ट 1 का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें जितनी भी बेसिक्स होंगी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स वो हम कवर अप करेंगे। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं अपना। इंट्रोडक्शन है हमारा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जैसे ही आप कोई नेम बोलते हैं कंप्यूटर तो आपके जहन में आता होगा कोई मशीन, कोई मशीनरी है। तो आज आप देखेंगे कि ये कंप्यूटर क्या है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल का मतलब होता है जिसको प्रोग्राम किया जा सके, मतलब जैसे आप चाहते हैं उसको वैसे ही एक्ट करवा सके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये काम क्या करता है? डेट एक्सेप्ट डाटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, यानी कि इनपुट लेता है एंड देन परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा। अब जो डाटा ये कंप्यूटर एज अ इनपुट लेगा उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया। बेसिक्स तो हमारे पास यही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को लेती है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है और आपको रिजल्ट दिखाती है एंड प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स। और उन रिजल्ट्स को स्टोर भी करेगी एंड स्टोर्स द डाटा और रिजल्ट एज नीडेड। देखें डेफिनेशन कितनी आसान हो गई हमारे लिए। A computer is a programmable electronic device that accepts data, perform operation on that data, presents the result and store the data or results as needed. इनपुट भी लेती है, ऑपरेशन भी परफॉर्म करती है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट भी दिखाती है। 3 काम हमारा कंप्यूटर कर रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ। हमारे पास जो फिजिकली आपको नेसेसरीज के पार्ट्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में आप देखें ये इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड आ रहा है और दूसरी इनपुट डिवाइस में हमारे पास माउस आ रहा है। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में स्टोरेज डिवाइस है। आप एक्सटर्नल अगर अपना कोई स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो वो आप इसमें बना के रख सकते हैं। सिस्टम यूनिट है हमारा। ये हमारे पास क्या है? डिस्प्ले है हमारा, इसमें नज़र आता है। ये आउटपुट डिवाइस है। ये आपको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट को शो कराता है। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। और ये हमारे पास प्रिंटर है। अगर आपको अपने आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बेसिक इसके पार्ट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे हमारे पास जो पहले यूज़ हुआ वो हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे। मेन फ्रेम भी थे हमारे पास पहले जो यूज़ होते रहे हैं। उसमें मेन फ्रेम भी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होता है हमारा जो हम घरों में यूज़ करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए, ये भी कंप्यूटर की एक टाइप है। स्मार्टफोन्स हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वो भी हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में आता है। नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स।
हो गए हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोनमस कार्स भी आ जाती हैं, और इसके अलावा कैमरास भी आ जाते हैं, एलईडीज भी आ जाती हैं। तो ये भी हमारे पास टाइप्स हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया हमारे पास, लैपटॉप है, नोटबुक हमारे पास आ गया, टैब्स आ जाते हैं, हाइब्रिड है, टैबलेट्स हो गए। हाइब्रिड में हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास वो टैब भी बन जाते हैं और वो लैपटॉप एज ए लैपटॉप भी उसको यूज़ करते हैं हम। टैबलेट हो गए हमारे, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। आई थिंक कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन भी और टाइप्स भी उसकी, कि कितनी कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, और उसके जो बेसिक पार्ट्स थे वो भी आपको पता चल गए होंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाटा। सबसे पहली और बेसिक जो हमारे पास टर्म आती है कंप्यूटर साइंस में वो है डाटा। तो डाटा क्या है? डाटा एंड देन इंफॉर्मेशन की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि डाटा क्या होता है। व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स मतलब जिनका कोई मीनिंग ना हो, एंड फिगर्स में भी हो सकता है। डाटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टाइप्स भी आप डिटेल में देखेंगे डाटा की। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डाटा की। These have very little meanings until they are sorted or they are used to make a calculations. कैलकुलेशन से पहले डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता, और जब हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसका कोई यूजफुल मीनिंग बनता है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और कैलकुलेटिंग द डाटा इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ये इसका सेकंड स्टेप होता है। पहले हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना कर लें। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले स्टेप को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप होता है डाटा, सेकंड स्टेप क्या है? डाटा प्रोसेसिंग, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और कैलकुलेटिंग द डाटा, एंड द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये 3 बेसिक डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। सबसे पहले आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन, आप साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन नोट डाउन करें, उसके बाद आपने डाटा की डेफिनेशन राइट करनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन राइट करें, और थर्ड स्टेप में आप राइट करें डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन अभी तक आपने कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। डाटा एंड इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स हैं हैविंग द नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट नंबर्स एंड टेक्स्ट। जस्ट नंबर 1 to 3 की फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट ABCD A to Z, कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, और कोई से भी टेक्स्ट फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा होता है। इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा विद द कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस्ड डाटा, वैल्यू एडेड टू द डाटा, समराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना। एक डाटा है वो अनअरेंज फॉर्म में पड़ा है, और दूसरा डाटा हमारे पास अगर अरेंज फॉर्म में आ जाता है तो हमारे पास वो एक स्पेसिफिक बन जाता है कि ये इस ऑर्डर में पड़ा है, और ये जो है ये नंबर्स का डाटा है, और ये अल्फ़ाबेट्स का डाटा है, और इसमें हमारे पास करेक्टर्स हैं, और इसमें स्पेशल करेक्टर्स हैं। तो इसमें कैटेगरीज बन जाती हैं, समराइज्ड कर देते हैं हम डाटा को इंफॉर्मेशन के केस में। अगर एक सिंपल सी एग्जांपल लें तो एज ए स्टूडेंट आपकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो डाटा है उसमें आपका नेम आ जाता है, आपका फादर नेम आ जाता है, आपका सिटी आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो ये सारा क्या है? आपका डाटा है। तो ये डाटा फॉर एग्जांपल आपकी जो एजुकेशन वाले हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस वाले हैं, वो यूज़ करते हैं, तो वो उसको एज ए इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। मतलब एक स्टूडेंट का डाटा है, उन्होंने लिया, आपको एडमिशन दिया,
किस बेस पे मेरिट कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई ना आपके डाटा पे। जब आपने दिया तो वो रॉ फैक्ट्स फिगर्स थे, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं था। और जब उसको प्रोसेस्ड कर लिया और आपको मेरिट बन गया तो वो क्या हो गया, प्रोसीडेड फॉर्म होगी डाटा की, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, डाटा है हमारे पास, ये देखें वैल्यूज है 6.34, 6.54, 6.39, 6.62, ये सारी हमारे पास क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं। हमें नहीं पता ये किस चीज़ की वैल्यूज हैं और किस लिए रखी गई हैं, मतलब इसका कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने उसको प्रोसीड किया, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका कोई ग्राफ चार्ट बनाया, तो आपको पता चल रहा है कि हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके कोई ना कोई मीनिंग्स बन गए। जब डाटा था तो इसके कोई मीनिंग्स नहीं थे, जब ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी कोई ना कोई वैल्यूज हैं, मीनिंग्स है, और उसकी कोई ग्राफ चार्ट आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की तरफ। इसको डिटेल में देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है। पहले भी डिस्कस किया हमने कि डाटा जब हमारा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में तो वो स्टेप जो होता है उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन आप राइट कर लें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम में शो करें तो हमारे पास इनपुट क्या है, डाटा है। इनपुट हमारे पास क्या है, डाटा है। और ये जो हमारे पास स्टेप है प्रोसेस का, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। और यहाँ पे जो आउटपुट निकल रही है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। डाटा को आप एज अ इनपुट भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आप एज अ आउटपुट ले सकते हैं। तो इन दो स्टेप्स के दरमियान में जो स्टेप है वो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग का है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, process of converting data into information is called data processing। तो ये बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, इसको आप राइट भी कर सकते हैं और ये ब्लॉक डायग्राम भी साथ बना दें। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कवर हो गया। अभी तक आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन, डाटा की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, डाटा ऐसा इनपुट जा रहा है कंप्यूटर में और आउटपुट कंप्यूटर से आ रही है, वो इंफॉर्मेशन है। तो ये भी डाटा प्रोसेसिंग डायग्राम है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो मूव करने से पहले आज तक का आपका जो काम है वो यही है कि आपने ये 4 डेफिनेशंस अच्छी तरह करनी है। कौन सी डेफिनेशंस थी हमारे पास, पहली डेफिनेशन है कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमने टाइप्स देखी थी, पार्ट्स देखे थे, और उससे नेक्स्ट हमारे पास है डाटा की डेफिनेशन, डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। तो अभी तक आपने ये एक काम करना है कि अपने नोट्स आप साथ साथ बना लें। तो ये 4 डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह करनी है आज, और इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, डिफरेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी तक के ये इतना काफ़ी है। तो आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में रेडी रहें। ओके, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरा वर्ड ऑफ सीएस के नेम से चैनल है, वर्ड ऑफ सीएस विद आयशा। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी तरह पार्ट 2 की भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। Thank you so much for watching my video, my all dear students. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.